हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपाली और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रूट्स ऑफ रीजनिंग बाय दीपाली में। फ्रेंड्स, मैं अच्छे से ये चीज़ जानती हूँ कि आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ 5 मिनट में आपसे बातें करना चाहती हूँ। ये जो चीज़ें हैं ये आज के सेशन के लिए और आने वाले सभी सेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और जो भी रेलवे एग्ज़ाम्स आप आगे आने वाले टाइम में देने वाले हैं उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। फ्रेंड्स, अगर मैं आपसे ये चीज़ कहती हूँ कि आपको एक रेस के अंदर पार्टिसिपेट करना है और जीतना है, अचानक से मैं ये चीज़ आपको बताती हूँ कि आज रेस है और आपको उसके अंदर पार्टिसिपेट करना है और जीतना है, तो फ्रेंड्स ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। उसमें वही आगे निकलेगा, वही जीतेगा, वही उसे पास करेगा जो कि डेली बेसिस पे क्या करता है, खूब दौड़ने की अच्छी प्रैक्टिस करता है, डेली एक्सरसाइज करता है, अच्छी डाइट ले रहा है, वही इंसान है जो आगे निकलेगा। यानी कि फ्रेंड्स, जब हम फिजिकल एग्जाम की बात कर रहे हैं तो क्या करते हैं, हम उसमें डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं। जो इंसान उसकी प्रैक्टिस करता है उसके लिए वो चीज़ कोई बड़ी नहीं है। ठीक उसी तरीके से अगर हम रिटन एग्जाम देने जाते हैं तो फ्रेंड्स, हमने कितने भी जो टॉपिक हैं वो अच्छे से उन्हें पढ़ा हो, लेकिन जब तक हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो हमारे जो दिमाग के घोड़े हैं वो ऐसा नहीं होगा कि अचानक से हम एग्जाम में जाके बैठते हैं और वो दौड़ने लग जाएंगे। नहीं फ्रेंड्स, अगर हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं तो हमारा माइंड जो है वो उसी तरीके से सेट हो जाता है, हमारी माइंड की भी उसी तरीके से हमने खूब एक्सरसाइज अच्छे से की है, तभी जो है एग्जाम के अंदर हम अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। तो फ्रेंड्स, हम टॉपिक्स को जितना अच्छी तरीके से पढ़ते हैं उससे भी कहीं ज़्यादा ज़रूरी है कि हमने जो क्वेश्चन का पैटर्न है, जिस तरीके से एग्जाम्स में क्वेश्चन आ रहे हैं उसकी हमने कैसे प्रैक्टिस की है, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो फ्रेंड्स, इसीलिए बहुत से स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे कि मैम आप ये वाला टॉपिक करवा दीजिए, ये वाला टॉपिक करवा दीजिए। तो फ्रेंड्स, कुछ टॉपिक्स हैं जो हमारे बाकी रह गए हैं, ये चीज़ मैं बिल्कुल एक्सेप्ट करती हूँ। तो फ्रेंड्स, साथ साथ में हम उन टॉपिक्स को भी कवर करेंगे, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है फ्रेंड्स कि रेलवे एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस पहले आ चुके हैं या बार बार पूछे जाते हैं या फिर जो लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चंस अभी आ रहे हैं एग्जाम्स के अंदर, तो जितना पॉसिबल होगा मैं आपके लिए मतलब एकदम से बेस्ट 10 क्वेश्चंस जो हैं वो लेके आऊंगी और उन 10 क्वेश्चंस के अंदर हम हर टॉपिक को कवर करेंगे। और फ्रेंड्स, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो क्वेश्चंस हम 10 क्वेश्चंस अगर करते हैं तो हम हर क्वेश्चन के लिए जितना पॉसिबल हो सकता है उतनी शॉर्ट ट्रिक जो है जिससे हम कम से कम टाइम में उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएं ये देखेंगे। प्लस हम हर क्वेश्चन का जो बेसिक कंसेप्ट है उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी, जिससे कि सिर्फ ये क्वेश्चन नहीं बल्कि अगर कंसेप्ट हमें पता होगा तो अगर थोड़ा सा मॉडिफाई होकर भी क्वेश्चन आता है तो भी हम इजीली उसे सॉल्व कर पाएंगे। अब फ्रेंड्स, आपको इसके लिए क्या करना है, आपको एक छोटी सी चीज करनी है कि पेन और कॉपी आपको अपने साथ में रखनी है, और जैसे ही क्वेश्चन मैं बोर्ड पे रखती हूं आपको वीडियो को पॉज कीजिए आप और उस क्वेश्चन को कीजिए। और फ्रेंड्स, आपको ये चीज देखना है कि मुझे उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको कितना टाइम लगता है, आप ये चीज नोटिस कीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैम ने और शॉर्ट ट्रिक बताई है जिससे कि मेरा टाइम कम हो सकता है तो आप उसे फॉलो कर सकते हैं, और अगर आपके पास में उससे भी कोई अच्छी ट्रिक है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में मेरे साथ में शेयर जरूर कीजिएगा। मुझे बहुत खुशी होगी, मुझे कुछ नया सीखने को मिलता है और मैं उसे और स्टूडेंट्स के साथ में भी शेयर कर पाती हूँ। तो आपको अगर और अच्छी ट्रिक पता है तो उसे शेयर जरूर कीजिएगा। और दूसरी चीज फ्रेंड्स, आपको ये चीज देखना है कि कौन से क्वेश्चंस जो हैं वो आपको टाइम ज्यादा लग रहा है या सिली मिस्टेक्स की वजह से गलत हो रहे हैं या फिर आपको आते नहीं थे। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को थोड़ा सा कैटेगराइज कर लीजिए और उसके बाद में आप ये देखिए कि कौन सा टॉपिक जो है मेरा वीक है, उस टॉपिक से मेरे क्वेश्चन गलत होते हैं, तो आप उस टॉपिक के कंसेप्ट्स जो हैं वो अच्छे से देख लीजिए। तो फ्रेंड्स, मैं जहां तक पॉसिबल हो सकता है ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आप तक पहुंचाऊंगी। और फ्रेंड्स, 15 से 20 मिनट का ये वीडियो होने वाला है तो आपको ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, और 24 घंटे में से 15 से 20 मिनट निकालना कोई बड़ी चीज भी नहीं है। आप डेली बेसिस पे इन क्वेश्चंस को देखिए और आपके लिए ये बहुत ज्यादा अच्छी चीज होने वाली है। 15 से 20 मिनट लगेंगे, 10 क्वेश्चन है, कर लीजिए। तो साथ साथ में क्या होगा, आपका रीजनिंग का जो है अगर आप कर चुके हैं अच्छे से तो आपका रिविजन भी हो जाएगा
और क्या है कि आपका डेली जो प्रैक्टिस है वो बहुत जरूरी है। तो आपका डेली जो है वो एक फ्लो भी बना रहेगा, जिससे कि एग्जाम्स तक आपको बिल्कुल अच्छे से आप इसके लिए प्रिपेयर हो जाएंगे। एनटीपीसी के जो भी एग्जाम्स रिमेनिंग है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रुप डी के जो एग्जाम्स आने वाले हैं, स्टूडेंट्स देने वाले हैं, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। और आपके सामने पहला क्वेश्चन मैं ये रखने वाली हूं। आपको इसके अंदर ये देखना है कि यहां पे जैसे 58 आ रहा है, 208 आ रहा है, तो यहां पे है वो क्या आएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको ऑप्शंस भी दे देती हूं। तो अब देखिए फ्रेंड्स, जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि हमें कौन सी ये वाली जगह जो है ये ब्लैंक किसने छोड़ी है। तो हमें ये देखना है कि बाकी के जो दोनों हैं ये वाले डायग्राम्स हैं, इनके अंदर ये 58 कैसे आया है और 208 कैसे आया है, ये हमें सोचना है। तो जब हमें ये पता लग जाएगा तो हम यहाँ पे भी बहुत इजीली इसे निकाल पाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स कि जब मैं 4 और 3 को जोड़ देती हूँ तो कितने होंगे। यहाँ पे मैं आपको इसका सोल्यूशन बताती हूँ। आप ये देखिए कि 4 और 3 को जब मैं जोड़ती हूँ तो 4 + 3 कितना हो जाएगा, 4 + 3 हो जाएगा 7। और जब 7 का स्क्वायर हम करेंगे तो कितना आएगा फ्रेंड्स, 49 आएगा। और 49 के अंदर हमें क्या करना है, 3 का स्क्वायर करके जोड़ देना है। 3 का स्क्वायर करके जब हम जोड़ेंगे तो 49 + 9 कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 58 हो जाएगा। तो हमने इसके अंदर क्या किया है, हमने सिर्फ 4 और 3 ये जो दोनों नीचे के नंबर्स हैं इन्हें आपस में जोड़ के इसका स्क्वायर किया है, और उसके बाद में इस स्क्वायर के अंदर जो राइट हैंड साइड का नंबर है उसका स्क्वायर करके हमें जोड़ देना है। तो फ्रेंड्स, जब इस तरह के क्वेश्चंस हम देखते हैं तो एग्जाम्स में मैं आपको गारंटी देती हूं कि जब आप रीजनिंग का पेपर सॉल्व करेंगे तो आप मुझे याद जरूर करेंगे कि इस तरह का पैटर्न का क्वेश्चन तो मैम ने हमें करवाया था। तो फ्रेंड्स, उससे क्या होता है कि हमें हमारे आइडियाज लगाने के लिए हम सोच पाते हैं ज्यादा से ज्यादा। अगर क्वेश्चंस हमने किए हैं तो हम डिफरेंट तरीके से सोच पाते हैं और डेफिनेटली जो है उनसे हमें बहुत बेनिफिट होता है और हमारे क्वेश्चंस जो है वो बिल्कुल से सही जाते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब सेम एक बार हमने ये देखा, इससे हम इसे कंफर्म भी कर लेते हैं कि जो हम सोच रहे हैं क्या वो सही है। तो ये देखिए 8 और 4 को हम जोड़ेंगे तो आएगा 12। तो 12 का स्क्वायर प्लस उसमें क्या करेंगे हम 8 का स्क्वायर जोड़ देंगे तो 144 प्लस आ जाएगा 64। इसको जब हम जोड़ते हैं तो ये आ जाता है 208। यानी कि जो हमने पैटर्न लगाया है वो बिल्कुल से क्या है, सही है। तो चलिए इसमें भी यही लगा देते हैं। 5 और 2 कितने हो जाएंगे, 7। 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49। 49 प्लस 5 का स्क्वायर 25। इसको जोड़ते हैं तो कितना आ जाता है, 74 आ जाता है। तो 74 हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें हमें क्या बताना है कि नंबर ऑफ ट्राइंगल्स जो है वो कितने हैं। नंबर ऑफ ट्राइंगल्स हमें इसके अंदर बताने हैं। तो ट्राइंगल जो टॉपिक हमने किया था उसमें हमने बहुत अच्छे से काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल्स जो है वो सीखा है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आपको इसमें सबसे बेस्ट ट्रिक जो है वो ये मतलब सबसे कम टाइम हमें लगेगा इस ट्रिक के अंदर। आपको कुछ नहीं करना, आपको इसमें ये देखना है कि नंबर ऑफ पार्टीशंस जो है वो इसके अंदर कितने हुए। तो आप ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने हैं इसमें, 8 जो पार्ट्स हैं वो हमें दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो क्या करना है, आपको 8 × 2 कर देना है तो 16 हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि जितने पार्टीशन हैं उतना आंसर आ जाएगा। जैसे कि अगर आपसे ये डायग्राम पूछा जाता है तो इसमें आप ये देख लीजिए कितने हैं, 1 2 3 4 हैं। तो 4 × 2 8 हमारा आंसर हो जाता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन के अंदर ये बहुत ही शानदार ट्रिक है। न आपको पेन उठाना है, कुछ भी नहीं, सिर्फ सीधा कितने पार्ट्स हैं ये काउंट करेंगे और उसको 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है और फ्रेंड्स बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन ये नंबर सीरीज के अंदर है। आपको सिर्फ आप आइडिया लगाइए कि यहाँ पे हमारे क्या आ सकता है। तो फ्रेंड्स, इस तरह के क्वेश्चन में आप ये देखिए कि जब मैं 13 और 35 के बीच में डिफरेंस देखती हूं तो कितना डिफरेंस आता है। क्योंकि हम स्टार्टिंग में आप ये देखिए कि हम चलिए सबसे पहले अगर हम सोचते हैं तो हम किस तरीके से सोचेंगे, हम सबसे पहले डिफरेंस सोचते हैं, है ना। तो ये देखिए कि इसमें डिफरेंस कितना है, 22 का डिफरेंस है।
ठीक है। उसके बाद में आप यहाँ से देखिए 7 - 5 2, यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, फिर से 22 का डिफरेंस है। यहाँ पे भी आप ये देखिए कितना 22 का डिफरेंस है। तो फ्रेंड्स हमें ऐसा लगता है कि ये तो 22 का डिफरेंस चल रहा है, लेकिन आप यहाँ पे देखिए 79 के बाद में नंबर जस्ट कितना हो गया है, 911 हो गया है। तो यहाँ पे आके ये चेंज कितना हो गया है, अचानक से बहुत बड़ा हो गया है। तो हमारा 22 का जो डिफरेंस का हम सोच रहे हैं वो चीज तो बिल्कुल से ही क्या है, फेल हो गई है। तो अब ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह की सीरीज के अंदर क्या होता है, ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह की सीरीज में इन्होंने इस तरीके आपको 2 पार्ट्स के अंदर इसको डिवाइड करना है कि इसका जो यूनिट का नंबर है ये वाला देखिए आप कि 3 के अंदर मैं 2 जोड़ती हूं तो कितना आता है, 5 आता है। 5 के अंदर जब मैं 2 जोड़ती हूं तो कितना आएगा, 7 आएगा। 7 के अंदर 2 जोड़ूंगी तो 9 आएगा, और 9 के अंदर 2 जोड़ूंगी तो कितना आएगा, 11 आएगा। इस तरीके से ये चल रहा है। तो 11 के अंदर 2 जोड़ूंगी तो मैं कितना आएगा, 13 आएगा। अब ये देखिए 1 में 2 जोड़ा तो 3 आया, 3 में 2 जोड़ा तो 5 आया, 5 में 2 जोड़ेंगे 7 आएगा, फिर 9 आएगा, और उसके बाद में 9 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 11 आएगा। यानी कि 11 ये 1113 हमारा आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसमें इसने क्या किया है, इसने इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है कि यहाँ पे इसका जो राइट हैंड साइड वाला नंबर है उसमें इसने अलग से ऐड किए हैं और इसके अंदर अलग से ऐड करते हुए आगे चल रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये भी एक बहुत ही शानदार पैटर्न जो है क्वेश्चन का है, आपको इस तरह के आइडियाज होने चाहिए। फ्रेंड्स इस तरह के क्वेश्चन ही हमें आगे लेके जाते हैं, ये हम सही करते हैं तो हमें ये डेफिनेटली आगे लेके जाएंगे, जो कि बाकी स्टूडेंट्स के सही नहीं हो पाते हैं कॉमनली अगर हम देखते हैं तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, ब्लड रिलेशन से है। ये कहता है कि एक डॉक्टर का पुत्र टीचर है एवं टीचर का पिता लॉयर है। तो ये देखिए, ये कहता है कि एक डॉक्टर का पुत्र, तो हम यहाँ पे देखिए कि हम नीचे वाली जो जनरेशन है उसमें क्या है, उसको हम स्ट्रेट लाइन से दिखाते हैं। ब्लड रिलेशन हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं ये वाला टॉपिक। फ्रेंड्स अगर आपको देखना है तो आपको मेरे चैनल पे उसका प्लेलिस्ट जो है उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वहां पे आपको एनटीपीसी के लगभग सभी टॉपिक्स के वीडियोस जो है वो मिल जाएंगे, आप वहां से उन्हें देख सकते हैं। एक डॉक्टर का पुत्र तो डॉक्टर है। अब फ्रेंड्स डॉक्टर जो है वो मेल है या फीमेल है, ये अभी तक हमें यहां तक इस लाइन से यहां तक अगर हम इस लाइन को देखते हैं और ब्लड रिलेशन को हमें इसी तरीके से देखना है कि यहां तक हम पढ़ते हैं तो हमें क्लियर नहीं है कि डॉक्टर जो है वो मेल है या फीमेल है, तो हम उसे इसी तरीके से छोड़ देंगे। एक डॉक्टर का पुत्र टीचर है, तो ये देखिए ये टीचर जो है वो इसका क्या है, पुत्र है। तो पुत्र है तो हम उसको क्या करेंगे, इस स्क्वायर बॉक्स के अंदर डाल देंगे। हम यहाँ पे मेल जो होगा उसे स्क्वायर बॉक्स में डालेंगे और फीमेल होगी उसे हम सर्किल से शो करेंगे। लेकिन यहाँ पे हमें इसका अभी तक जेंडर क्लियर नहीं हुआ है। तो एक डॉक्टर का पुत्र क्या है, टीचर है एवं टीचर का पिता जो है वो लॉयर है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये कहता है कि टीचर का पिता जो है वो लॉयर है, तो ये क्या हो गया, डेफिनेटली इसकी क्या हो गई है, मदर हो गई है। तो हमें ये एकदम से क्लियर हो गया कि ये इसकी मदर है। और शादीशुदा जो कपल है उसको हम डबल लाइन से शो करते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए कि टीचर का पिता लॉयर है, तो ये देखिए ये लॉयर है और ये इनको हम स्क्वायर बॉक्स में डाल देंगे क्योंकि ये क्या है, मेल है। तो हमें हर चीज बिल्कुल से क्लियर हो गई है। एक डॉक्टर का पुत्र जो है वो टीचर है एवं टीचर का पिता जो है वो कौन है, लॉयर है। तो डॉक्टर का लॉयर से क्या संबंध है, तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये पूछते हैं कि डॉक्टर का लॉयर से क्या संबंध है। तो डॉक्टर जो है वो इनकी क्या है, पत्नी है। तो ये देखिए फ्रेंड्स कि पहले हमें जो पूछा गया है, पहले जो नाम दिया गया है उसका हमें ध्यान रखना है, उसका जेंडर ही हमें बताना है, उसी का हमें रिलेशन बताना है। तो पहले डॉक्टर का पूछा है, डॉक्टर का लॉयर से क्या संबंध है, तो डॉक्टर का लॉयर से क्या रिलेशन है, डॉक्टर जो है वो इनकी क्या है, पत्नी है और इनकी क्या है, वो टीचर है, इसकी क्या है, वो मदर है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि मानव और कार्बोहाइड्रेट में जो रिलेशन है वही इंजन में होगा और इसके आगे क्या आएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें हमें किस तरीके से सोचना है कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो हमें क्या देते हैं, एनर्जी देते हैं। उसी की वजह से हमारे जो शरीर है वो सारे काम कर पाता है, शरीर चल पाता है। तो इसी तरीके से इंजन जो है उसे एनर्जी कहाँ से मिलेगी, तो उसे मिलेगी, आप ये देखिए पहिया है, ये
इससे ये एक पार्ट है इंजन का, लेकिन इससे इसको एनर्जी नहीं मिल सकती है। कार्बोरेटर है, ये भी एक पार्ट है, सिलेंडर भी एक पार्ट है, लेकिन पेट्रोल है, उससे क्या होगा, इंजन जो है वो चलता है, इंजन को एनर्जी मिलती है। तो ये अप्रोच हमें रखनी है कि कार्बोहाइड्रेट का जिस तरह का रिलेशन मानव से है, उसी तरीके से इसका रिलेशन इंजन के साथ में होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6 है, ये सिलोगिज्म पर बेस्ड है। फ्रेंड्स, सिलोगिज्म हमने इतने अच्छी तरीके से पढ़ा है, तो मुझे लगता है ये वाले जो क्वेश्चन है इसमें आपको डाउट होना ही नहीं चाहिए। ये कहता है, ये हमारे सामने स्टेटमेंट्स हैं, ये इसके कंक्लूजन है। फ्रेंड्स, मैंने इंग्लिश में लिखा है, लेकिन मैं इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से हिंदी में बोलूंगी। आपको हिंदी इंग्लिश का कोई भी, मुझे नहीं लगता कि इन क्वेश्चंस के अंदर, या फिर जब मैं पढ़ाती हूं तो आपको हिंदी इंग्लिश के अंदर कोई कंफ्यूजन हो सकता है। तो ये देखिए, ऑल नॉवेल्स आर बुक्स, ये कहता है कि सभी नॉवल क्या हैं, बुक्स हैं। तो ये देखिए, सभी नॉवेल्स जो है वो बुक्स हैं। इसका बिल्कुल इसी तरीके से बनेगा डायग्राम, है ना, कि सभी जो नॉवेल्स हैं वो क्या है, बुक्स हैं। ऑल बुक्स आर स्टोरीज, सभी जो बुक्स हैं वो क्या हैं, स्टोरीज हैं। और सम स्टोरीज आर सॉन्ग्स, कुछ जो स्टोरीज हैं वो क्या हैं, सॉन्ग्स हैं। इसका इस तरीके से हमें डायग्राम बना देना है। चलिए कंक्लूजन्स पे आते हैं। पहला कंक्लूजन कहता है, ऑल नॉवेल्स बीइंग सॉन्ग्स इज ए पॉसिबिलिटी, सभी नॉवेल्स के सॉन्ग्स होने की संभावना है। तो फ्रेंड्स, जब तीनों ही स्टेटमेंट कैसे हैं, पॉजिटिव में है, तीनों ही स्टेटमेंट क्या है, सकारात्मक है, तो हर तरह की संभावना जो है वो क्या होगी, बिल्कुल से सही होगी। पहली बात तो ये है, तो हम बिल्कुल से ये चीज कह सकते हैं कि ये वाला जो कंक्लूजन है वो सही होगा, क्योंकि अगर स्टेटमेंट्स पॉजिटिव होते हैं तो उनकी सभी पॉसिबिलिटीज क्या होती हैं, सही होती हैं। कैसे, ये देखिए आप कि ऑल नॉवेल्स, सभी नॉवेल्स के सॉन्ग होने की पॉसिबिलिटी है। तो फ्रेंड्स, ये जो सॉन्ग्स है इसको मैं इस तरीके से भी तो बना सकती थी। इसने बोला कि सम स्टोरीज आर सॉन्ग्स, तो मैं पूरा का पूरा इसको इस तरीके से बना देती हूँ। सॉन्ग्स अगर मैं यहाँ पे लेती हूँ तो कुछ स्टोरीज अगर सॉन्ग्स हैं तो पूरी भी तो, अगर पूरी स्टोरीज सॉन्ग्स होंगी तो कुछ स्टोरीज भी तो सॉन्ग्स होंगी। तो इस तरीके से भी मैं इसका डायग्राम जो है वो बना सकती थी, क्योंकि मेरे पास में क्या है, तीनों ही स्टेटमेंट कैसे हैं, पॉजिटिव हैं। तो ये वाला जो कथन है यहाँ पे सही हो जाएगा, ऑल नॉवेल्स बीइंग सॉन्ग इज ए पॉसिबिलिटी। लेकिन आपको इस तरीके से बना के देखने की भी कोई जरूरत नहीं है कि जब हमारे पास में तीनों स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो सभी संभावनाएं क्या होंगी, सही होंगी। तो ये वाला जो स्टेटमेंट कंक्लूजन है ये हमारे पास में क्या है, सही है। दूसरे पे आते हैं, एटलीस्ट सम स्टोरीज आर नॉवेल्स, एटलीस्ट यानी कि कम से कम कुछ स्टोरीज तो नॉवेल्स जरूर हैं। तो बिल्कुल कुछ स्टोरीज जो हैं वो नॉवेल्स जरूर हैं, ये कथन भी बिल्कुल से क्या है, सही है। तो तीनों अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो अगर कंक्लूजन पॉजिटिव है तो वो भी कैसे होंगे, पॉजिटिव स्टेटमेंट के लिए पॉजिटिव कंक्लूजन्स क्या होते हैं, सही होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कि पहला और दूसरा दोनों क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो स्टेटमेंट कंक्लूजन से है। फ्रेंड्स, मैं जल्दी ही आपके लिए एक सेपरेट वीडियो भी लेके आऊंगी इसी टॉपिक के ऊपर। लेकिन ये देखिए, आप हम क्वेश्चन करते हैं, मतलब मैं आपको जब क्वेश्चंस डिफरेंट टॉपिक से करवा रही हूं तो हम इस तरीके से क्वेश्चंस को देख रहे हैं कि आपको कंसेप्ट्स भी बिल्कुल से साथ साथ में क्लियर होते जाएंगे। तो ये देखिए आप, ये कहता है फ्रेंड्स, आप लोग इसको एक बार देखिएगा जरूर, क्योंकि 80 से 90% जो है वो इस टॉपिक के अंदर क्वेश्चंस गलत होते हैं। लेकिन ऐसा मतलब क्यों होता है, मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही। हमें सिर्फ क्या है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, चीजों को प्रैक्टिकली सोचना है, हमारे डेली लाइफ के साथ में जोड़ के सोचना है, तो ये क्वेश्चंस गलत नहीं होते हैं। ये देखिए आप, ये बोलता है कि क्या वस्तुओं को किश्तों में खरीदना ग्राहक के लिए फायदेमंद होता है, कि अगर हम कोई चीज है उसे इंस्टॉलमेंट्स में लेते हैं तो क्या वो हमारे लिए बेनिफिशियरी होगा, हमारे लिए फायदेमंद होगा। ये क्वेश्चन है कथन के अंदर। तो ये देखिए, इसके दो तर्क हमें दिए गए हैं कि पहला तर्क बोलता है कि हाँ, इस तरीके से ग्राहक को कम पैसे खर्च करने होंगे। तो फ्रेंड्स, आप एक बार सोच के देखिए कि अगर हम किसी चीज को, आपने भी कभी लिया होगा, मान लो चलिए आप अगर फोन की भी सोचते हैं कि आपने कभी फोन लिया है, तो अगर हम उसे फोन को इंस्टॉलमेंट्स में लेते हैं तो क्या हम कम पैसे देंगे? ऐसा पॉसिबल होगा? बिल्कुल नहीं होगा फ्रेंड्स, क्योंकि जब हम किसी चीज को इंस्टॉलमेंट्स पे लेते हैं तो हमें उसका इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है। इंटरेस्ट पे करेंगे तो हमें पैसे बल्कि ज्यादा देने पड़ेंगे, कम नहीं। और चलिए आपको इंस्टॉलमेंट, 0 इंस्टॉलमेंट्स पे भी आपने लिया है
तो भी आपको कम नहीं देने पड़ेंगे, जितना है उतना तो देना ही पड़ेगा। तो ये वाला जो तर्क है वो बिल्कुल से क्या है, गलत है। इसीलिए फ्रेंड्स आप उन चीजों को अपने डेली लाइफ से जोड़ के देखिए, आप प्रैक्टिकल तरीके से सोचिए, तो आपके ये क्वेश्चंस कभी गलत नहीं होंगे। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा जो तर्क है उसमें ये बोलता है कि नहीं, किश्तों में व्यय करने से पारिवारिक बजट में नुकसान होगा। यानी कि ये कहता है कि अगर हम इंस्टॉलमेंट्स में पे करेंगे तो हमारा जो मंथली बजट है वो गड़बड़ा जाएगा। तो फ्रेंड्स आप ये देखिए कि अगर हम कोई भी चीज लेके आते हैं तो हम उसे बिल्कुल से हम ये सोचेंगे कि भाई अगर मैंने कोई मैं अगर लोन लेती हूँ, आप ये देखिए किसी भी चीज के लिए, तो मैं उस चीज को तो पहले सोचूंगी ना कि मुझे मंथली इंस्टॉलमेंट देना पड़ेगा, तो मेरा मंथली जो बजट है अगर मुझे अलाउ करेगा तभी तो मैं इसको ले पाऊंगी। अगर मेरा मंथली बजट उस चीज से गड़बड़ा रहा है तो मैं उसे लूंगी ही नहीं। ये चीज तो मैं पहले ही सोचूंगी कि अगर मेरा बजट गड़बड़ाता है मंथली इंस्टॉलमेंट से तो मुझे वो चीज है वो लेनी ही नहीं है। तो फ्रेंड्स अगर हम किश्तों में ग्राहक के लिए फायदेमंद होता है तो ये वाला तर्क भी गलत है, क्योंकि किश्तों में व्यय करने से अगर पारिवारिक बजट में नुकसान होगा तो ऐसी चीज मैं क्यों करूंगी। अगर मेरे लिए वो चीज नुकसानदायक है तो मैं करूंगी ही क्यों। तो ये वाला तर्क भी क्या होगा, बिल्कुल से गलत होगा। तो न तो पहला न दूसरा जो है वो सही है, ये दूसरे दोनों ही क्या है, गलत हैं। तो फ्रेंड्स इसमें आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकली इन चीजों को सोचना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है ये कि यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 1000 है, तो यहाँ पे जो रिलेशन इन दोनों के अंदर है वही रिलेशन इन दोनों में होना चाहिए। यहाँ पे क्या आएगा फ्रेंड्स, देखने में बहुत इजी क्वेश्चन है ये, लेकिन मैंने इस क्वेश्चन को क्यों लिया है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है फ्रेंड्स। मैंने जब खुद बैंकिंग के एग्जाम्स दिए थे मेरे साथ इतनी बार ऐसा हुआ था कि इस तरह के जो इजी क्वेश्चंस हैं वो मुझसे गलत हो जाते थे, क्योंकि इनके जो ऑप्शंस हैं वो बहुत ही कंफ्यूजिंग होते हैं, हम नहीं समझ पाते हैं जल्दी से। आप ये देखिए फ्रेंड्स, आपको ये देखना है कि 100 में और 1000 में क्या रिलेशन है ना। अब हमें क्या चाहिए, हमें ये वाला नंबर चाहिए, है ना। तो हमें किस पे फोकस करना है, हमें इधर वाला नंबर चाहिए इन दोनों में से। तो हमें किस पे फोकस करेंगे, हम 100 पे फोकस करेंगे कि 1000 से 100 जो है वो कैसे बना, तभी तो हम ये वाला नंबर देख पाएंगे, है ना। तो 1000 से 100 कैसे बनेगा, जब मैं इसमें 10 का डिवाइड कर दूंगी तो ये क्या बन जाएगा, 100 बन जाएगा, है ना। तो हमें क्या करना है, सेम इसमें भी 10 का डिवाइड करना है, तो ये कितना आ जाएगा, 0.1 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0.1 आएगा। तो सी जो क्वेश्चन है वो हमारा आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स इसमें जल्दबाजी में बहुत गलतियां हो जाती हैं। हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि 100 से 1000 बनाना है तो हमें 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो अगर हम एक में 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम 10 भी आंसर बहुत बार टिक कर देते हैं। लेकिन आपको इसमें लेफ्ट राइट का जो है वो बहुत अच्छे से देखना है कि हमें इधर क्वेश्चन मार्क है, इस साइड में क्वेश्चन मार्क है, तो हमें इस साइड वाला जो है उसके ऊपर क्या करना है, फोकस करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्लॉक टॉपिक से है कि एक घड़ी में 4:30 का समय है, तो इसे दर्पण में देखा जाए तो क्या समय दिखाएगी। तो फ्रेंड्स क्लॉक की मिरर इमेज के ऊपर क्वेश्चन है। इसकी बहुत ही शानदार ट्रिक जो है वो हम सब लोग जानते हैं कि जब भी मिरर इमेज की बात आती है तो हमें क्या करना है, जो टाइम हमें दिया गया है उसे हमें 1160 में से माइनस कर देना है। तो जब हम इसे माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0, 3 और यहाँ पे आ जाएगा 7। यानी कि मिरर में अगर हम उसे देखेंगे तो कितने बजेंगे, 7:30 का जो टाइम है वो होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, आज का लास्ट क्वेश्चन है, वह विकल्प चुनिए, वो ऑप्शन आपको देखना है जो दिए गए सेट से संबंधित है। यानी कि जिस तरह का रिलेशन इसमें है उसी तरीके का रिलेशन हमारे ऑप्शन के अंदर होना चाहिए। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसके अंदर क्या रिलेशन है। तो ये देखिए 12 और 18 के बीच में कितना डिफरेंस आता है, प्लस फ्रेंड्स 6 का डिफरेंस है, और 18 और 24 के बीच में भी कितना है, 6 का डिफरेंस है। तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है, बिल्कुल से सेम है। तो अब ये देखिए आप कि 6, 12 और 30, तो 6 और 12 में तो 6 का डिफरेंस है, लेकिन 12 और 30 में बहुत हो गया, तो बिल्कुल से क्या है, गलत है। 5, 15, लेकिन ये तो फिर से क्या हो गया है, कम हो गया, लेकिन डिफरेंस भी 10 का 5 का, यानी कि डिफरेंस क्या है, सेम नहीं है। यहाँ पे आते हैं तो आप ये देखिए कि यहाँ पे जो डिफरेंस है वो भी सेम नहीं है। यहाँ पे आएंगे तो 8 और 4 12, 12 और 4 16। तो ये देखिए कि डिफरेंस जो है वो यहाँ पे 6 का था, यहाँ पे 4 का है, लेकिन ये देखिए कि यहाँ पे दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो सेम डिफरेंस है। तो इसी तरीके से इन दोनों में भी क्या है, सेम डिफरेंस है। तो हम इस ऑप्शन को टिक करेंगे। तो फ्रेंड्स आज हमने जो है वो 10 क्वेश्चंस किए हैं, और मैं आपके लिए इसी तरीके से 10 क्वेश्चंस की ही सीरीज लेके आऊंगी। लेकिन मेरा ये रहेगा कि आपके एग्जाम्स हैं तब तक हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस जो हैं वो कवर कर पाएं, और इन 10 क्वेश्चन के अंदर मेरा ये कोशिश रहेगी
कि मैं हर टॉपिक का जो क्वेश्चन है, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हैं, वो आपके लिए लेके आ पाऊं। और फ्रेंड्स, ये सभी क्वेश्चंस कभी ना कभी रेलवे एग्जाम्स में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको कोई ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है। 10 से 15 मिनट का हमारा सेशन होगा, तो ये जो 10 क्वेश्चन है आप इन्हें मिस मत कीजिए, जरूर देखिएगा। और फ्रेंड्स, जहां तक हम बात करते हैं कि हम मतलब बहुत सी फालतू चीजें भी मुझे ऐसा लगता है कि हम अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करते रहते हैं, देखते हैं, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है फ्रेंड्स आपके फ्यूचर के लिए, मुझे ऐसा लगता है। तो आपको ये तो शेयर अपने फ्रेंड्स के साथ में करना ही चाहिए। तो फ्रेंड्स, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि क्या ये सीरीज इस तरह की अगर मैं आपके लिए लेके आती हूँ क्वेश्चंस की, तो आपके लिए यूजफुल है। तो फ्रेंड्स, मुझे जरूर कमेंट जरूर करके बताइएगा, ताकि मुझे पता लग सके कि आपको ये चीजें हैं वो आपके लिए यूजफुल है या नहीं। तो फ्रेंड्स, सेशन अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में। और मेरा चैनल है रूट्स ऑफ रीजनिंग बाय दीपाली, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।